वेलकम बैक टू अनदर चैटॉक वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और भी वीडियोस देखिएगा और ये भी वीडियो देखिएगा ऑब्वियसली। एंड अगर आपको एक भी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम ये बात करते हैं कि हम क्यों चेंज से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, डरते हैं या शाई करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बट विद अ कप ऑफ चाय। अब अगर मैं बात करूं कि हम क्यों चेंज करने से शाई करते हैं या डरते हैं, चाहे फिर वो वेट लूज करना हो या फिर अननेसेसरी शॉपिंग पर फुल स्टॉप लगाना हो, व्हाई डू वी हेजिटेट? सी, हो सकता है कि आप आज सोचो या कल सोचो कि मुझे इस XYZ चीज पर चेंज करना है। ठीक है, आप प्लान करोगे कि मुझे क्या क्या चेंज करना है। कुछ टाइम तक आप ठीक भी रहोगे, स्टिक रहोगे अपने प्लान की तरफ, शिद्दत से उसे फॉलो भी करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाते हैं। व्हाई? और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज भी होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम चेंज से शाई करते भी हैं या नहीं। तो आइए चलिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर वीडियो की अगले सेगमेंट में हम ढूंढते हैं, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, या फिर अगर आपके कोई सजेशंस हैं या व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल सके। सबसे पहले मैं कुछ साइंस की बात करती हूँ जिनके थ्रू आपको पता चल सके कि आप चेंज से शाई करते हो या नहीं करते हो। सो फर्स्ट साइन ये है कि आपको क्या एंग्जाइटी होने लग जाती है, इवन आप बस अभी सोच ही रहे होते हो कि अपनी डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स चेंज करने के लिए। नाउ वी हैव अ सेकेंड साइन जो कहता है कि जब भी आप चेंज करते हो कुछ रूटीन में या हैबिट्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस प्लान पे स्टिक रहने के लिए और कंसिस्टेंसी में उसे फॉलो करने के लिए। थर्ड साइन ये है कि क्या आप अपनी बैड हैबिट्स या ओल्ड रूटीन को मिस करते हो बहुत ज़्यादा एंड सोचने लग जाते हो कि इतनी भी बुरी नहीं थी आपकी ओल्ड रूटीन। फोर्थ साइन ये है कि क्या आप अपने आप को बार बार यही बोलते हो कि कोई फ़ायदा नहीं है चेंज करने का, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। सो ये कुछ साइंस थे या आप कह सकते हो सिम्टम्स थे जो हम में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब वो कुछ चेंज करने के लिए सिर्फ सोच रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इनमें से कौन सा साइन सबसे ज़्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस करते हो। एक बात जो मैंने एनालाइज की है कि हम चेंज से घबराते क्यों हैं या शाई क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसे अभी रिजल्ट्स नहीं पता होते या फिर उस चेंज के आउटपुट्स नहीं पता होते, तो उसके लिए वो सब रिजल्ट्स अननोन है अभी। तो ऑब्वियस है कि हमारा ब्रेन जो है वो तो कंफर्ट जोन में ही रहकर खुश है। अगर उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर या किसी अननोन आउटपुट से कन्फ्रंट करना पड़ जाए तो हमारा ब्रेन पैनिक होना शुरू हो जाता है। प्लस हम चेंज से इसीलिए भी डरते हैं क्योंकि वो चेंज हमारी लाइफ में क्या अनसर्टेनिटी लाएगा हमें वो भी नहीं पता होता। एंड इसी बात पे मुझे एक कोट याद आ रहा है जो है एक पॉडकास्टर का, टिम फेरिस, which goes like, we all will choose and stay unhappy than uncertain, and I think that's really apt. As a society हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारी कंट्री में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, चेंजेस आएँ अच्छे के लिए, नई डेवलपमेंट्स हो एंड स्टफ लाइक दैट, बट एज एन इंडिविजुअल लेवल पर हम चेंजेस से खुद ही डरे बैठे हैं। आई विल से कि अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो एक बार अपने इमोशंस को चेक ज़रूर कर लेना, एंड एम्पैथी विल हेल्प यू फॉर दैट। जब आपके पास एम्पैथी होगी तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने इमोशंस को भी और सामने वाले के इमोशंस को भी। एंड हमेशा कुछ भी मेजर या ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि अनसर्टेनिटी को एस्केप करने के लिए ये चीज़ कर रहे हो या फिर आप कॉन्शियस लेवल पर ये चीज़ रियली में करना चाहते हो। अब वीडियो के अगले सेगमेंट में हम बहुत ही कॉमन
और बहुत ही बेसिक रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से मे बी हम लोग फियर कर रहे हैं या हेजिटेट कर रहे हैं चेंज लाने में अपनी लाइफ में। तो ये जो 5 रीजंस मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही कॉमन से हैं। अगर आप अपने साथ बैठोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको डीप रूटेड रीजंस जो आपके खुद के होंगे या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, वो आपको खुद पता चल जाएंगे अगर आप जेन्युइनली चेंज लाना चाहते हो। तो जो फर्स्ट रीजन है वो है फियर ऑफ फेलियर। अब फियर ऑफ फेलियर सबको है, हर एक ह्यूमन बीइंग को है। चाहे कोई आपको ये भी कहे ना कि नहीं मुझे फेलियर से डर नहीं लगता, तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है। हम सबको हेजिटेशन होती है कि हम कुछ भी चेंज करने जा रहे हैं तो हम फेल ना हो जाए, हमारा टाइम ना वेस्ट हो, या फिर हम इतने एफर्ट्स करें और हमें बदले में कुछ ना मिले। तो इसी वजह से हम में से बहुत लोग अपनी सारी जिंदगी कंफर्ट जोन में ही निकाल देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रीजन, जो है फियर ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट एंड एफर्ट्स। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा जो ब्रेन है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है और मोस्टली वहीं जाना प्रेफर करता है जहाँ पे उसे एफर्ट्स ना लगाने पड़े। अब जब आप कोई भी चेंज करोगे तो आपको एफर्ट्स, टाइम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है हमें कि हम सोचते हैं कि लेट इट बी, चेंज नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम हम हेजिटेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डोमिनेट कर रहा होता है हम पे। दिस थ्योरी और एक्सप्लेनेशन गोज विद द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑल्सो। अब जो थर्ड रीजन है हमारे पास वो है फियर ऑफ सक्सेस। हो सकता है आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि सक्सेस से किसे डर लगता है, बट बैक इन आवर माइंड हम सबको सक्सेस से डर लगता है, क्योंकि हर कोई सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकता। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, और उनके हर एक कदम पर नज़र रखी जाएगी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा और वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी होगी। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, मे बी आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, आई डोंट नो, बट बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, बिकॉज प्रोबेबली दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन, और वो नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें। नाउ फोर्थ रीजन वी हैव इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लेट्स फेस इट, वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट? एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप चाहे जो मर्जी कर लो, कुछ तो कहेंगे ही लोग। ये बात भी ट्रू है कि हम में से कितने लोग कैसे हैंडल करते हैं क्रिटिसिज्म को, बट ऑन दी अदर हैंड ये भी ट्रू है कि हम में से बहुत लोग क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते। उनको इतना ज़्यादा वैलिडेशन के लिए भूख काइंड ऑफ कह सकते हो जाएगी कि कोई ज़रा सा फीडबैक भी देगा ना तो उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद मैं अपना काम सही नहीं कर रहा हूँ, या फिर उनको एंग्जाइटी होने लगेगी। इन शॉर्ट उनको अपने ऊपर ही डाउट होने लगेगा। Now the last reason we have is fear of new. We all are afraid of anything or anyone which is new. अब आप यही देख लो कि जब नया नया कोविड आया था तो कैसे लोग डरते थे और कैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए और कितना सब कुछ शिद्दत से फॉलो किया गया, बिकॉज वो एक नया वायरस आया था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था और उसके जो रिजल्ट्स थे वो सबको पता था कि बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे ह्यूमन बॉडी पे। हर कोई प्रिकॉशंस ले रहा था, लेकिन अब राइट नाउ प्रेजेंटली लुक अराउंड, तो मैंने ऐसा देखा है कि बेसिक प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं लोग, इवन मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो भी नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो वायरस ओल्ड हो चुका है, अब लोग यूज्ड टू हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है, तो लोगों ने नॉर्मल बना लिया ये सब। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स लाइक इन एवरी न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू चेंज। एंड में गाइज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आई नो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना जो आप लिटरली चाहते हो अपनी लाइफ में, जेन्युइनली चाहते हो कि आप चेंज करो, प्लान बनाओ, चाहे कोई वो बैड हैबिट है, चाहे कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज़, मुश्किल है, आई गेट इट, बट
समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैंने एनालाइज किया है या जो मैंने अब फॉलो किया है कुछ टाइम से, कि हम बहुत सारी बातों पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में थॉट दे लेते हैं, कि बहुत बार आई डोंट थिंक सो नेसेसरी होता है। अगर आपने कुछ सोच लिया है तो इतना ज़्यादा थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा थॉट दो। अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट देन जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप बहुत ज़्यादा खींच दोगे और सोचते रहोगे तो वो फिर आप इनकम्प्लीट ही छोड़ दोगे, आप कभी भी उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड गाइस। I will see you in another Chai Talk video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye bye.